अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज मैं आपकी खिदमत में शेयर करने जा रहा हूँ STS-IVA का एक और पेपर। हमारे पास ये पार्ट नंबर 2 है और इंटरमीडिएट कैटेगरी का पेपर है 2026 का। ये पेपर आज ही 7 फरवरी 2026 को लिया गया है। आप पार्ट 1 की वीडियो हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। आप दोस्त यूट्यूब पर इस तरह सर्च कर सकते हैं STS-IVA टेस्ट 2026 पार्ट 1 बाय UC लर्निंग ट्यूब। हमारे पास ये पार्ट नंबर 2 है। इसके बाद सिर्फ मैथमेटिक्स के सवालात रहते हैं, तो इंशाल्लाह मैथमेटिक्स के तमाम सवालात पार्ट नंबर 3 में अपलोड करूँगा। GK और करंट अफेयर वाली क्वेश्चन में हमारे पास सवाल नंबर 61 है। द ऑपरेशन बयानुल मरसूस वाज लॉन्च्ड बाय पाकिस्तान इन 2025 इन रिस्पांस टू इंडियन एग्रेशन। सी ऑप्शन ठीक है। सवाल 62, द ICC चैम्पियन ट्रॉफी 2025 वाज होस्टेड बाय। 2025 की ICC चैम्पियन ट्रॉफी की मेज़बानी किसने की थी? पाकिस्तान ने की थी। सवाल 63, द करंट चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान इस जनवरी 2026। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस इसकी चीफ जो है कौन है? तो सैयद आसिम मुनीर है। सवाल 66, द करंट चीफ जस्टिस ऑफ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट एज ऑफ जनवरी 2026। तो ये अमीनुद्दीन खान है। ए वाला ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल 65 है। द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ KPK का CM इस वक्त 2026 में सुहेल अफरीदी है। बी वाला ऑप्शन ठीक है। सवाल 66, द करंट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एज ऑफ जनवरी 2026। फॉरेन मिनिस्टर इस वक्त इसाक डार साहिब है। बी ऑप्शन करेक्ट है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए और लाइक के साथ सब्सक्राइब को भी दबाइए। छोटी सी गुजारिश है, लाइक के साथ सब्सक्राइब को भी दबाइए। उम्मीद करता हूँ सभी दोस्तों ने लाइक भी किया होगा वीडियो को और सब्सक्राइब को भी प्रेस किया होगा। सवाल 67, द 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज़ रिलेटेड टू। 26वीं तरमीम जो है जुडिशरी के बारे में है। ए वाला ऑप्शन ठीक है। सवाल 68, द कंट्री दैट हैज़ द हेडक्वार्टर्स ऑफ द यूरोपीय यूनियन इज़ बेल्जियम। डी वाला ऑप्शन ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल 69 है। विच कॉन्टिनेंट हैज़ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन। सबसे ज़्यादा आबादी एशिया की है। और सवाल 70 है। द वर्ल्ड बैंक ग्रुप प्राइमरीली फोकसेस ऑन। वर्ल्ड बैंक ये फोकस करती है डेवलपमेंट फाइनेंस पर। ए वाला ऑप्शन दुरुस्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल 71 है। G7 इज़ अ ग्रुप ऑफ। ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है 7 कंट्रीज़ की डेवलपिंग इकोनॉमिक्स। हमारे पास ए वाला ऑप्शन ठीक है। सवाल 72 है। द कोल्ड वार प्राइमरीली इन्वॉल्व राइवलरी बिटवीन। कोल्ड वार इसमें मध्य मुकाबिल थी USA और USSR। इसके बाद सवाल है कि द कंट्री दैट एग्जिट द यूरोपीय यूनियन। 2020 में यूरोपीय यूनियन से अलहदगी इख्तियार की थी ब्रिटेन ने। यूनाइटेड किंगडम। डी वाला ऑप्शन ठीक है। सवाल 74 है। यूनेस्को इज कंसर्न विद। यूनेस्को का ताल्लुक एजुकेशन से है, साइंस एंड कल्चर से। सी वाला ऑप्शन ठीक है। और सवाल 75 है। द कैपिटल ऑफ ब्राज़ील। ब्राज़ील का दारुल हुकूमत जो है ब्राज़ीलिया है। बी ऑप्शन ठीक है। फिर इसके बाद आगे के सवालात 76 से 85 तक एवरीडे साइंस के। तो सवाल 76 है। द ऑर्गन दैट कनेक्ट द माउथ टू द स्टमक इज कॉल्ड इसोफेगस। सी ऑप्शन ठीक है। सवाल 77, अ सेल डिवाइड्स प्रोड्यूसिंग डॉटर सेल्स ऑफ द सेम क्रोमोसोमस नंबर। द सेल मस्ट हैव गॉन अंडर माइटोसिस। ए ऑप्शन दुरुस्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल 78 है। The substance present in a smaller amount in solution is called solute. बी ऑप्शन करेक्ट है। सवाल 79 है। फ्लेम सेल्स और द एक्सक्रीटरी आर्गन ऑफ। तो फ्लेम सेल ये एक्सक्रीटरी आर्गन है फ्लेनेरिया की। बी ऑप्शन ठीक है। सवाल 80, द डैमेज इन म्यूकस लाइनिंग दैट कवर द स्टमक वॉल मोस्ट लाइकली कॉजेज बर्निंग सेंसेशन। ऑप्शन सी करेक्ट है। और सवाल 81 है। न्यूक्लियोटाइड कंसिस्ट ऑफ। ये मुश्तमिल होता है, तो ऑप्शन ए लिखिए, फॉस्फेट पर, शुगर पर और नाइट्रोजीनस बेस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल 82, फ्रीजिंग वाटर अंटिल इट बिकम आइस शो दैट। जब पानी से आइस बन जाए तो इसका मतलब है कि माया ये बदलता है ठोस चीज़ में। मैटर कैन चेंज इनटू स्टेट। बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। व्यूअर्स में जल्दी जल्दी वीडियो सॉल्व कराओ। द स्टोमेटा ऑफ प्रेजेंट मोर ऑन द लोअर साइड ऑफ लीव्स टू रिड्यूस ट्रांसपेरेशन। सी ऑप्शन दुरुस्त है। सवाल 84 है। अ स्केलर क्वांटिटी मस्ट हैव मैग्नीट्यूड। बी ऑप्शन लगेगा। सवाल 25 है। इफ ऑल द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कंसिस्टेंटली कम 2 डिजिट हायर देन द ट्रू वैल्यू द एरर इज मोस्ट लाइकली इंस्ट्रूमेंटल एरर। बी वाला ऑप्शन लगेगा। फिर इसके बाद आगे के सवाल इस्लामियात और पाकिस्तान स्टडी के हैं। तो सवाल 6 है। दिस इज़ द ओनली बुक
रीडिंग इट्स एवरी वर्ड इज़ अ वर्शिप। कुरान मजीद है वो। सवाल 87, द सेकंड नेम ऑफ द रिलीजन इस्लाम। इस्लाम का दूसरा नाम दीन हनीफ है। बी वाला ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल 88, द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान वाज डिसॉल्व मेनली ड्यू टू पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट। बी ऑप्शन दुरुस्त है। सवाल 9 से, वन यूनिट स्कीम, इसका मतलब था चारों सूबों को मिलाकर एक सूबा बनाना। मार्च ऑल प्रोविंसेस इनटू वन यूनिट। बी वाला ऑप्शन ठीक है। सवाल 9 है, द लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर LFO ऑफ 2002 वाज इशूड बाय। तो LFO इशू किया था जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने। फिर इसके बाद आगे की सवाल कंप्यूटर की है। तो सवाल नंबर 91 में, फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज़ द इनपुट डिवाइस। चार ऑप्शन है, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, कैमरा। तो हमारे पास मॉनिटर जो है ये आउटपुट है, प्रिंटर भी आउटपुट है, स्पीकर भी आउटपुट है। डी ऑप्शन करेक्ट है। फिर सवाल 92 में, फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट डिवाइसेस विच वन कैन स्टोर मोर डेटा देन द अदर। सबसे ज़्यादा डेटा यहाँ पर हार्ड डिस्क में स्टोर की जाती है। सी वाला ऑप्शन ठीक है। और सवाल 93 में है, a data structure known as FALO, first in last out, would be considered as stack। ए वाला ऑप्शन लगेगा। सवाल 94 में, a set of instructions, steps, rules that are followed to solve a problem is called algorithm। सी वाला ऑप्शन ठीक है। फिर इसके बाद सवाल 95 में देखिए, द मेजरमेंट यूनिट ऑफ माइक्रो प्रोसेसर क्लॉक स्पीड इज इन हर्ट्स। बी ऑप्शन ठीक है। सवाल 96 में, द फुल फॉर्म ऑफ NIC। NIC का मतलब होता है नेटवर्क, इसके बाद इंटरफेस कार्ड। बी ऑप्शन ठीक है। सवाल 97 में है, सेलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ नेटवर्क साइज फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। तो स्मॉलेस्ट होती है लोकल एरिया नेटवर्क, फिर MAN, और फिर इसके बाद वैन वाइड एरिया नेटवर्क, तो LAN, फिर इसके बाद मैन MAN मैन, और वैन WAN वाइड एरिया नेटवर्क। डी वाला ऑप्शन लगेगा। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों इसी वीडियो के नीचे अपने मार्क्स ज़रूर कमेंट कीजिए और कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइए कि आप दोस्तों को हमारी वीडियो कैसी लगी। और इसके अलावा कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइए अपना मार्क्स और अपना स्कोर वीडियो के नीचे कमेंट्स कीजिए। कमेंट्स में अपने मार्क्स ज़रूर लिखिए। फिर सवाल 98 में, व्हाट इज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म बाय अ माइक्रो प्रोसेसर व्हेन एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शन। डी ऑप्शन देखिए, फेच, डिकोड एंड एग्जीक्यूट। डी ऑप्शन करेक्ट है। फिर इसके बाद सवाल नंबर 9 में, इफ़ द स्क्रीन क्वालिटी ऑफ द मॉनिटर इज़ नॉट गुड देन व्हाट शुड वी इंक्रीज़। हमें क्या इंक्रीज़ करनी चाहिए जबकि क्वालिटी स्क्रीन की गुड ना हो। इट्स रिजोल्यूशन, इसकी रिजोल्यूशन को इंक्रीज़ करनी चाहिए। और आखिरी सवाल नंबर 6, द फुल फॉर्म ऑफ SDLC। SDLC का क्या मतलब होता है। तो यहाँ दोस्तों 4 ऑप्शन है हमारे पास। बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। SDLC स्टैंड्स फॉर, SDLC का मतलब होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, हमारे पास बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। तो व्यूअर्स, ये रहा STS IBA की इंटरमीडिएट कैटेगरी का दूसरा हिस्सा। जैसा कि वीडियो के शुरू में मैंने बताया था कि मैथ्स वाला पोर्शन, इसको डिटेल के साथ हम पार्ट नंबर 3 में अपलोड करेंगे। तो इंशाल्लाह मैथ्स वाले सवालात जितनी भी रह गए हैं वो तमाम के तमाम हम अपलोड कर रहे हैं। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।